जो ये जितने भी न्यूज चैनल हैं उन्हें आप देखिए और सोशल मीडिया को देखिए तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क आपको पता चलेगा। आज कुछ मीडिया के लोग भी जो है उन पूंजीपतियों के अधीन में आ गए हैं, उनकी बातों में आ गए हैं और उनकी बातों के अनुकूल ही लिखना चाहते हैं, यानी सरकार के खिलाफ लोग लिखना ही नहीं चाहते हैं। आपके लिए आवाज उठाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मीडिया कर्मियों को आजादी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को भी भारत के जो मीडिया संस्थान है, अखबार, टेलीविजन, वो उसको लागू नहीं करता है। जो अभी मीडिया पे पूंजीपतियों के द्वारा, कॉर्पोरेट के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग शरद चंद्र पवार साहब के सिपाही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोग मीडिया पर शोषण होना बंद करो, इन लोग को अस्थायी नौकरी के रूप में दिया जाए। इनको ऊपर जो है निष्पक्ष कानून रहे और उनको सुरक्षा जो है सो मुहैया कराई जानी चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तभी एक मीडिया जो है सही सच्ची और जो कहानी जो है सो आम जनता के बीच से ढूंढ करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। अडानी की संपत्ति 2000 में 50,000 करोड़ थी, आज वो 12 लाख करोड़ होके रहे। जब नागरिक इन सवालों को उठाते हैं कि भाई किस तरीके से उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई, तो ये खबर नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए अभी हम मौजूद हैं बुद्धा पार्क के पास और काफी संख्या में अखिल भारतीय शांति हो एकजुटता संगठन जो है यहाँ पे आए हैं। और किस लिए आए हैं, पहले चलिए हम इनसे बात करते हैं। यह मार्च किस लिए निकाले हैं आप? ये जो मीडिया पॉलिटिशियन के हाथों बिक गई है उसके खिलाफ। इसलिए ये जो सही न्यूज़ नहीं आ पा रहा है, जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो अपनी राजनीति के हिसाब से वो न्यूज़ सेट करते हैं और न्यूज़ बनाकर पब्लिक तक पहुंचाते हैं, और जिस कारण सही न्यूज़ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस कारण हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। वो क्या करें, वो जो हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं वो उसे दे, या फिर उनके जरिए जो बनाया गया न्यूज़ है वो उन्हें प्रेजेंट करें। इस प्रकार का जो घटना देखने को मिलता है देश में, जहाँ भी घटना घटता है टोटल खबर तो दिखाई देता है, तो फिर विरोध किस बात की हो रही है? खबर कहाँ दिख रहा है? सोशल मीडिया पे आपको हकीकत समझ में आता है। जो ये जितने भी न्यूज चैनल हैं उन्हें आप देखिए और सोशल मीडिया को देखिए तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क आपको पता चलेगा। विरोध करके क्या जताना चाह रहे हैं आप? विरोध करके ये जताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिशियन है वो ये समझ जाए कि जनता क्या चाहती है। उनकी जो ये प्लानिंग है वो नहीं चलेगी, उसके खिलाफ हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक हकीकत सामने ना आ जाए। विरोध कर रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? देखिए सर, मेन है कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, इसलिए कि और इसको निष्पक्ष रखना चाहिए, इनको स्वाधीनता मिलना चाहिए, तभी सच्ची और सच्चाई जो कहानी होगी आम जनता और सरकार के बीच में मीडिया का, वो एक बैरियर का काम करेगा। अब मान लीजिए मीडिया पर तरह तरह के कानून थोपते रहेंगे तो सच्चाई कहाँ से लाएगा कि मीडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। यानी सीधे तौर पर पूंजीपतियों का आधिपत्य जो है मीडिया पर जमता जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मार्च हम लोग निकाल रहे हैं कि ताकि मीडिया पर इस तरह का बर्डन, इस तरह का नियम कानून नहीं थोपा जाना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरह की जो है ना हुकूमत मैंने नहीं कर पाती थी ये मीडिया पर, और मीडिया उस वक्त भी निष्पक्ष जो है सो लिखती थी। आज कुछ मीडिया के लोग भी जो है उन पूंजीपतियों के अधीन में आ गए हैं, उनकी बातों में आ गए हैं और उनकी बातों के अनुकूल ही लिखना चाहते हैं, यानी सरकार के खिलाफ लोग लिखना ही नहीं चाहते हैं। अगर कुछ मीडिया लिख करके पहुंचा भी देते हैं तो मीडिया के जहां अंतिम कड़ी है, संपादक तक जाते जाते वो जो है न्यूज दब जाती है, क्योंकि उनको भी मजबूरी हो जाती है, उनके ऊपर भी दबाव बना दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर ये दबाव नहीं होनी चाहिए, मीडिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए, उसके लिए ये कानून बनने चाहिए। तो आपको कहाँ लग रहा है कि जो मीडिया है सिर्फ पूंजीपतियों की खबर दिखाती है, किसानों को नहीं दिखाती है, अन्य लोगों को नहीं दिखाती है, ऐसा महसूस कहाँ आपको हो रहा है? देखिए, मीडिया सरकार पे हावी है,
और सरकार आप पे हावी है। वो जब कानून ही बना देंगे कि मीडिया को ये चीज नहीं दिखानी है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो मजबूर हो जाएंगे। और खास करके जो यूट्यूबर है, वो भी अभी क्या है कि आम जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। फेसबुक ट्विटर पे लोग डाल करके सही सच्चाई कहानी को बता रही है, तो उन यूट्यूबर पर भी हमला लोग कर देगा, उनको पकड़वा देगा, उनके ऊपर FIR कर देगा। अरे भाई, निष्पक्ष दिखाने तो दो। आपके अनुसार चौथा स्तंभ अब स्वतंत्र नहीं रहा? एकदम नहीं है। इतना जो है सो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं था जितना अभी दबाव बनाया जा रहा है मीडिया के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर जो है निष्पक्ष कानून रहे और उनको सुरक्षा जो है सो मुहैया कराई जानी चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तभी एक मीडिया जो है सही सच्ची और जो कहानी जो है सो आम जनता के बीच से ढूंढ करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा, आम जनता के बीच में करेगा। ये जो आंदोलन आपका है, ये मीडिया के खिलाफ है या तो सरकार के खिलाफ? नहीं, मीडिया के खिलाफ हमारा आंदोलन क्यों है भाई? हम तो मीडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पर जो पूंजीपतियों का आधिपत्य है उसके खिलाफ में हम लोग हैं कि उनके विरुद्ध में ये जो पूंजीपतियों के कहने पर जो कानून बनाई जाती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? जो अभी मीडिया पे पूंजीपतियों के द्वारा, कॉरपोरेट के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग शरद चंद्र पवार साहब के सिपाही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोग मीडिया पर शोषण होना बंद करो, इन लोग को अस्थायी नौकरी के रूप में दिया जाए, और जो इन लोग को मांग है गवर्नमेंट उस पर मांग पूरा करे। हम लोग यही चाहते हैं। शोषण कहाँ दिख रहा है? शोषण बिल्कुल दिख रहा है, इन लोग को हर तरह से शोषण किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि शोषण करना या हिटलरशाही की सरकार है वह बंद करे। और चौथा स्तंभ है, स्वतंत्र से खबर दिखाना अधिकार है, तो खबर तो दिखा रहे हैं। किसान हो चाहे फौजी हो या तो फिर देश के जवान हो, सबका तो खबर चल रहा है, तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? मात्र ओनली फॉर गिने चुने मीडिया को दिखाया जा रहा है और मीडियाकर्मियों पर जो है सो शोषण किया जा रहा है। तो यह शोषण करना बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस मार्च से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं, हमारा NCP के हम लोग सिपाही हैं, कि जितना मीडिया कर्मी पूंजीपतियों को दबाव में जो बोलना चाहिए हकीकत वो नहीं बोल पा रहे हैं, और मोदी के इशारे पर मीडिया कर्मी को जो अगर दिखाता है उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, मार्च आयोजन किए हैं और धरना डल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, इसलिए कि मीडिया को वेतन मांग दिया जाए, ठेकेदारी पर नहीं रखा जाए और स्वतंत्र उसको आज़ादी दीजिए, जिसका मुद्दा उठाकर लोगों के पब्लिक के सामने दिखाए। ये भाजपा सरकार जो है अभी पूंजीपतियों को में मीडिया कर्मियों को दबा कर रखा हुआ है, जिसको चाहता है उसको गिराना चाहता है, और उसको जो उसके विरोध में अगर दिखाता है मीडिया कर्मी भाई लोग तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। इसका चैनल बंद हो गया है? क्या चैनल बंद हो गया? बहुत सारा चैनल बंद हो गया, जैसे में आपको नहीं जानकारी है, आपको नहीं जानकारी है। अडानी अबानी सारा खरीद लिया, अडानी खरीद लिया। आपको तो अडानी खरीदने के बाद ईमानदार और कर्मठ पत्रकार रवीश कुमार ऐसा आदमी को हटना पड़ा। रवीश कुमार तो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा बैनर था, वहाँ से पूरे देश दुनिया को मिल रहा था मैसेज। अब वो बेचारे छोटा चैनल से चल रहे हैं जहाँ वो शोषण हो रहा है। आपका कहना है कि कौन सा मीडिया चैनल बंद हुआ? कितने रुपए आपके पॉकेट में आते हैं? शोषण आपका भी हो रहा है, आपके लिए आवाज उठाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मीडिया कर्मियों को आजादी दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी का हम नाम नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का अपनी सड़क पर उतर जाएगी तो दलाल मीडिया को, जो दलाली करने वाला मीडिया है नरेंद्र मोदी का, उस मीडिया कर्मी को गाल गुलाबी करने का काम जनता इस देश का करेगी। आपके अनुसार मतलब स्वतंत्र नहीं? देश के 99% मीडिया बड़े उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है, और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। हम मांग करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सिपाही कि मीडिया कर्मियों का शोषण बंद करे, और नहीं तो उद्योगपतियों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, ईंट से ईंट बजाएगी। ये जो प्रतिरोध मार्च निकाले हैं किस लिए? ये मार्च निकाला जा रहा है, भारत का जो पूरा मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भारत के पूंजीपतियों का, खास करके अडानी और अंबानी का या टाटा बिरला का जो कब्जा है, उसके चलते जो आम लोगों की खबरें हैं, जो सच्ची खबरें हैं, जो हमारे आम लोगों के हित से जुड़ी खबरें हैं, वो हम तक नहीं पहुँचती। भारत ने पूरा पूंजीपति वर्ग में जिस तरह का ध्वंस कर रखा है, पूरा सरकारी क्षेत्र, इसकी खबरें हम लोग तक नहीं पहुँचती। पूरा देश
दो आदमी की संपत्ति, अडानी की संपत्ति 2000 में 50,000 करोड़ थी, आज वो 12 लाख करोड़ होके रहे। जब नागरिक इन सवालों को उठाते हैं कि भाई किस तरीके से उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई, तो ये खबर नहीं आती। दूसरी बात, पत्रकारों पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है। भारत का विश्व वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 2014 में स्थान 140 था, अब वो घट के पिछले 10 साल में 161 हो गया है। तीसरी बात, भारत में जो मीडिया संस्थान है वो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश है कि भाई जो पत्रकार है उनको ठेके पर रखा जाता है, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो उनका, और तो पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश है मजीठिया आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को भी भारत के जो मीडिया संस्थान है, अखबार, टेलीविजन, वो उसको लागू नहीं करता। तो आज हम लोग का ये मार्च इन सब चीज़ों के खिलाफ है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देखिए, दुनिया में हम युद्ध के खिलाफ काम करने वाले संगठन है। अभी फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो इसकी खबरें हम तक पहुंचती हैं जो अमेरिका और ब्रिटिश की में जो मौजूद जो एजेंसियां हैं, और वो उन्हीं के हितों के अनुकूल खबरें लाती है। तो ये एप्सो, अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी भारत पर पूंजीपतियों के कब्जे के खिलाफ ये प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है, जो यहाँ तक आया। GPO गोलंबर से बुद्धा स्मृति पार्क।